राम राम जी सभी भाई बहनों को। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। और आज की वीडियो में वाकई बहुत खरी खोटी होने जा रही है। मेरे साथ है अवनीश भाई पीएन शर्मा जी, प्रारब्ध चैनल के फाउंडर, एडिटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और फिल्म निर्देशक। तो अवनीश भाई राम राम। बाबा जी आपको प्रणाम, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम। जी सर। अवनीश भाई कहां से बैठ के आप ये वीडियो बना रहे हैं, जरा दर्शकों को बता दीजिए। सर देखिए, जो भी मित्र मुझे जानते हैं, अगर मेरा बैकग्राउंड ब्लैक होता है तो मैं अपने लखनऊ के स्टूडियो में होता हूं, और ये जो पीछे बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है तो मैं योगी आदित्यनाथ महाराज के गृहनगर यानी गोरखपुर हुआ करता हूं। जी हाँ, बस इसीलिए गोरखपुर से जाने वाली सभी ट्रेनें कुंभ में खाली जा रही हैं, क्योंकि गोरखपुर के लोग कुंभ में नहीं गए। गोरखपुर के लोग अपने घर में बैठे हैं और कुंभ फ्लॉप हो गया है। कुंभ में कौवे उड़ रहे हैं। कुंभ में गंगा जी का पानी इतना गंदा है कि जो नहाएगा मर जाएगा। कुंभ में तो लोग, पापी लोग, पाप बख्शवाने जाते हैं। गोरखपुर के लोगों ने पाप करबे नहीं किया है तो वो लोग पाप धोने नहीं जा रहा है। कुंभ फ्लॉप हो गया है। कुंभ से ज्यादा भीड़ तो सैफई में, जब हम लोग रंडी का नाच करवाते थे तो सैफई में ज्यादा भीड़ होती थी। सैफई में हम लोग का एक फेवरेट लौंडा होता था, 14 साल का लौंडा। हम और हमारे अब्बू नचाते थे। आपने फोटो देखा होगा, सैफई में लौंडा नाच होता था। तो सैफई के लौंडा नाच में ज्यादा भीड़ होती थी। और आप लोगों का, गोरखपुर वालों का, गोरखपुर भाजपा का कुंभ फेल हो गया है, ऐसा बताया है हमारे टोंटी चोर नकटेड़ जादव ने। क्या कहेंगे सर आप? जी सर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप इस समय पंजाब के प्रख्यात शहर जालंधर में विराज रहे हैं। नहीं सर, और मैं जो कुछ भी, महापुर में हूँ। मैं महापुर में हूँ, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में। हाँ तो सर आपके यहां से एक भी चौपाया प्रयागराज की तरफ मुंह करके नहीं खड़ा है। हम लोग सर सैफई में जब रंडी का नाच होगा तब जाऊंगा। हम लोग कुंभ में नहीं जाता हूँ। हम लोग समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं। हम तो सैफई में रंडी का नाच देखने जाएंगे। हम सर लोग जिनके हवाले समाजवादी से लोग हैं आपने सर। बोला है ना, सर हाँ। जिस सैफई वालों के हवाले से आप ये बात कर रहे हैं, तो आप जरा ये बताइए, उनके अब्बा हजूर वहां पर प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति बन के ऐसे काहे बैठे हुए हैं? समाजवादी पार्टी ने महाकुंभ में अपने लिए प्लॉट क्यों बुक कराया? क्यों इतना बड़ा पंडाल लगाया? मुलायम सिंह यादव वहां क्या कर रहे हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रतिमा। नहीं, देखिए ऐसा है ना, एक सवाल सपा और के, है सर। एक सवाल और है, नकटेड़ जादव से पूछना पड़ेगा कि साले तुम मकर संक्रांति पे प्रयागराज काहे नहीं नहाया बे संगम पे? तुम हरिद्वार क्या करने गया? हरिद्वार जाए बहुत अच्छी बात है। तुम साला उल्टी गंगा बहा रहे हो। तुमको उस दिन प्रयागराज आना चाहिए। तुम्हारे अब्बू वहां तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कि बेटवा आएगा। है सर, ये बेटा इसीलिए नहीं गया नकटेड़ जादव हिंदू आस्था सर। का मजाक इस तरह जो खुलेआम उड़ा रहा है, क्या इसके पीछे की राजनीति बताइए क्या है? सर सर देखिए ऐसा है कि अब जरा गंभीरता से बात कर रहे हैं। हाँ। दरअसल चाहे वो अखिलेश यादव जी हों, व्यंजनाएं उपमाएं आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका सम्मान, मैं सीधे सीधे कहूंगा, चाहे वो अखिलेश यादव जी हों, चाहे वो राहुल गांधी की राजनीति हो, भारतीय जनता पार्टी एनडीए खेमे के सापेक्ष यानी सामने जितने भी खेमों की राजनीति है, उसकी दुकान ही ये नियत बन चुकी है। ये नियत बन चुकी है कि उनकी दुकान ही या उनकी राजनीति का रॉ भी अगर एक्टिव हो सकता है तो केवल और केवल हिंदुओं के अपमान करके, सनातन का अपमान करके, हिंदू विरोधी राजनीति करके, इसके अलावा और कोई स्पेस नहीं है।
क्यों नहीं है? कारण यह है कि 2014 से इस देश में जो राजनीति चल रही है, नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चल रही है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में चल रही है, हेमंता बिश्वा शर्मा की, कुल मिला के नेशन फर्स्ट के साथ जो राष्ट्रवाद का मिलन हुआ है, आप देखिए ये कितनी, मतलब कितना गजब का संयोग है कि हम बात कर रहे हैं हिंदू विरोधी राजनीति की, लेकिन मुझे ये कहने में हिंदू शब्द का उपयोग करना ही नहीं पड़ रहा है। मैं कह रहा हूं नेशन फर्स्ट यानी राष्ट्र प्रथम की राजनीति और राष्ट्रवादी राजनीति। इसका अर्थ यह है कि नेशन फर्स्ट की राजनीति और राष्ट्रवादी राजनीति करने वाला केवल और केवल हिंदू है, सनातन, बाय डिफॉल्ट। इसलिए आपको हिंदू कहने की आवश्यकता नहीं कि हिंदू राजनीति, सनातनी राजनीति कहने की आवश्यकता ही नहीं। वो जब पूरा एक सेगमेंट कवर किया जा चुका है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए द्वारा, तो फिर बचा क्या सर? क्या बचा भाई? एक बाजार में अगर एक पूरा सेगमेंट, मैं जानबूझ के बाजार शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं जरा आसानी से दर्शकों तक अपनी बात पहुंचा दूं, बाजार में जब एक पूरा सेगमेंट पर किसी एक का कब्जा हो चुका है और जितना ग्राहक बाजार में पहुंच रहा है वो उसी की ही सेवा ले रहा है, तो फिर बचा क्या? उस प्रोडक्ट को दूसरा तो सेल आउट करेगा नहीं, वो कर ही नहीं सकता, उसके लिए कोई स्पेस ही नहीं है। इसलिए चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे इनके सो कॉल्ड इंडिया अलायंस नाम की कोई चीज तो रही नहीं, लेकिन इंडी कह देने से वो पूरा गिरोह का पता लग जाता है कि वो कौन लोग हैं। उनके हाथ में हिंदू विरोधी राजनीति करने के सिवाय अब कोई राजनीतिक स्पेस नहीं बचा है। ये उन बेचारों की मजबूरी है सर। अखिलेश यादव गंगा जाते हैं, हरिद्वार में नहाते हैं, महाकुंभ चल रहा है, कोई बात नहीं। अगर कोई भी सामान्य हिंदू धर्म में सनातनी विचारधारा को, सनातन को मानने वाला अगर ऐन संक्रांति के दिन ही अगर वो हरिद्वार में भी नहा ले तो ये कोई बहुत बड़ी गलती नहीं हुई। लेकिन अखिलेश यादव अगर हरिद्वार जाके नहाते भी हैं बेचारे, मैं बेचारा कह रहा हूं, तो उनके ऊपर ठप्पा क्या लगता है कि आप महाकुंभ का अपमान कर रहे हैं। ये नियत बन चुकी है, ये नियत बन चुकी है। और एक चीज बताएं सर, बद अच्छा बदनाम बुरा मोहल्ले में होता है ना, जब किसी पर छाप लग ही जाती है तो फिर कहता है कि ठीक है यार, फिर हम बोर्ड लगा के ऐसे करेंगे। ये इनके हिंदू विरोध की राजनीति अब इनकी मजबूरी बन चुकी है। इसलिए मैं कभी अपमान जैसी कोई बात देखता ही नहीं, बिल्कुल नहीं देखता हूं। राहुल गांधी कभी सनातन और हिंदू का अपमान नहीं करते, उनको अपनी राजनीति करनी है और वो हिंदू विरोध की राजनीति है, उनकी मजबूरी है। यही हाल अखिलेश यादव के साथ है। अच्छा, मजे की बात अब देखिए, उस हिंदू विरोधी राजनीति का जो सेगमेंट है उसमें भी छीना झपटी अब हो रही है। आप दिल्ली में जो कुछ भी राहुल गांधी या कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल के बीच में वो क्या हो रहा है, उस सेगमेंट में भी छीना झपटी है। राहुल गांधी ने साफ इशारा कर दिया कि अब कांग्रेस हर प्रदेश की जो भी राजनीति होगी, जो भी चुनाव होगा, अकेले लड़ेगी। यह साफ इशारा है कि 27 में विधानसभा चुनाव अखिलेश यादव या किसी गठबंधन के साथ कांग्रेस नहीं लड़ने जा रही, क्योंकि कांग्रेस को, राहुल गांधी को यह एहसास हो चुका है, राष्ट्रीय स्तर पर उनको एहसास हो चुका है कि हम नरेंद्र मोदी को उनकी राजनीति के सामने इलेक्शन में हरा नहीं सकते। तो ऐसे में वो अपने आप को अस्तित्व कि 10% है कि 15% है कि 20% हमारा सेगमेंट है कि 50%, बस वो इसको बनाने के लिए अब वो अकेले चल रहे हैं। अंतिम बात कह रहा हूं, इस देश में 2014 से जो राष्ट्रीय राजनीति की धारा चल गई है उसमें दो ही खेमे हैं। सेकुलर नाम का वो एक जो बीच में डिवाइडर में नाचने वाली एक जमात थी वो गायब हो चुकी है। अस्पष्ट है, या तो तुम इधर हो या तो तुम उधर हो। क्योंकि हिंदू हित चिंतक सरकार और हिंदू हित चिंतक राजनीति ये नरेंद्र मोदी, योगी और भाजपा और एनडीए के खेमे में आ चुकी है,
तो विपक्ष के पास अगर बचा है तो केवल और केवल सनातन से घृणा का, सनातन से नफरत का, हिंदू विरोधी राजनीति का ही बाजार बचा है। इसलिए ये उनकी मजबूरी। अच्छा, आज कन्नौज में कोई उर्स हो रहा है, कन्नौज में, उसके लिए एक चादर और 1 लाख रुपया अखिलेश यादव ने भेजा है। और कानपुर कैंट के कोई विधायक हैं भाईजान गोल टोपी वाले, वो गए हैं अखिलेश यादव की चादर और 1 लाख रुपया लेकर उर्स में। अच्छी बात है, उर्स जाना चाहिए, खुद अखिलेश जी को भी जाना चाहिए, सिर्फ चद्दर भेज के काम चला रहे हैं। खैर, लगातार हिंदू आस्था का मजाक उड़ाना, अपमान करना, लगातार कुंभ पर छीटाकशी, छीटाकशी। 80%, मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की यदि बात करूं तो 80% सनातनी बहुसंख्यक हिंदू समाज की भावनाओं का जानबूझकर निरंतर अपमान करके, मात्र उत्तर प्रदेश में लगभग 20%, बाकी प्रदेश में 13% मुसलमानों का तुष्टीकरण। सर, इतना टेकन फॉर ग्रांटेड क्यों ले लिया है हमारी विपक्षी पार्टियों ने, इंडिया अलायंस के घटक दलों ने, अखिलेश यादव जैसे नेताओं ने? राहुल गांधी सरेआम कहता है कि भारत राष्ट्र के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। सर, उनको हिंदू वोट बैंक की बिल्कुल चिंता नहीं। उनको मालूम है कि जो हिंदू हमको वोट देता है वो तो देगा, चाहे हम कुछ भी कर दें, कैसी भी हिंदू द्रोही, सनातन द्रोही, राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही राजनीति कर ले, जो हमारा हिंदू वोटर है वो रहेगा। हम कितनों हिंदुओं का अपमान कर ले, तो मुसलमानों को किसी भी कीमत पर खुश रखो। इसका मतलब इतना टेकन फॉर ग्रांटेड हम हिंदुओं को कैसे ले लिया इंडिया अलायंस ने? उधर एक आदमी कह रहा है कि मलेरिया डेंगू है, इनका समूल नाश कर दीजिए, उसको भी हिंदू वोट की बिल्कुल परवाह नहीं है। क्यों? सर, ऐसा है ना, बड़ा 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 महत्वपूर्ण बिंदु आपने सामने रखा है। मैं बेहद गंभीरता से इस पर अपनी बात रखूंगा। ये जो आप कह रहे हैं ना कि क्या इन्होंने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है हिंदू को, इनको बिल्कुल चिंता नहीं है। और आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन बोली कि इनको ये पता है कि इतना बेइज्जत होने के बाद भी जो हिंदू हमको वोट करता है वो करेगा ही। सर, इसकी वजह, इसके दोषी इस देश का हिंदू ही है। मेरी बात हो सकती है थोड़ी सी तिरछी लगेगी दर्शकों को, लेकिन इसको जरा गंभीरता से समझने का प्रयास करिए। इसके लिए दोषी हम हैं, इसके लिए दोषी हम और आप हैं। जातीय जनगणना की जब बात राहुल गांधी और इंडिया अलायंस के लोग करते हैं, इसी बीते हुए लोकसभा चुनाव में जब 240 सीट नरेंद्र मोदी को मिल जाती है, और इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा कि कांग्रेस, राहुल गांधी ने अपने स्कोर में बढ़ोतरी की, 14 के बाद से पहली बार अच्छी खासी बढ़ोतरी की, 99 सीट ले गए, घटी होगी 98 आ गई। उनको इसलिए यह भरोसा है कि हिंदुओं में टूटन है, हिंदुओं में बिखराव है, इसलिए वो मानते हैं कि बिखरा हुआ 10, 12, 15%, 20%, जो भी, मैं परसेंटेज पर नहीं जा रहा हूं, मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा हूं कि मैं ये आपको फिगर दे रहा हूं। उनको इसलिए भरोसा है कि हिंदुओं के अंदर जो बिखराव है, सनातनियों के अंदर जो बिखराव है, चाहे वो जातीय आधारित बिखराव हो, चाहे वो भाषा आधारित बिखराव हो, चाहे वो जातीय जो जन्मना श्रेष्ठवादी लोग हैं उनकी वजह से बिखराव रहा हो, गंभीरता से मेरी बात सर, चाहे वो भाषा के स्तर पर हो, इस बिखराव से हिंदू जब तक चलता रहेगा तब तक एक सेगमेंट का हिंदू का वोट उन्हें मिलता रहेगा। इसीलिए आपकी बात बिल्कुल सही है
उनको कतई परवाह नहीं है। वो जानते हैं कि ये तो हमें वोट करेगा ही करेगा। आप बताइए, मोदी संविधान बदल देंगे, इस नरेटिव को खेल गए कि नहीं खेल गए और भाजपा काट नहीं पाई? बाबा साहब अंबेडकर पर क्या कहा था मोदी ने, सॉरी अमित शाह ने हाउस में? ऐसा तो कुछ नहीं कहा था, लेकिन खेल गई कि नहीं खेल गई? ये आत्मचिंतन हिंदुओं को करना पड़ेगा। हम बड़े गर्व से हम हिंदू कह तो देते हैं, अगर यही संगठन हो चुका है, संगठित हो चुका है अगर हिंदू इस देश में, तो योगी आदित्यनाथ जैसे व्यक्ति को यह कहने की क्यों क्या जरूरत पड़ती है कि बटोगे तो कटोगे? इसका मतलब है कि बटे हुए हैं। इस सच को स्वीकारिए। एक धर्मगुरु, 25 करोड़ आबादी उत्तर प्रदेश वाले, उसके मुख्यमंत्री और हिंदुओं के सबसे फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ अगर ये नारा दे रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, इसका क्या अर्थ है? कि बटना एक सत्य है। नरेंद्र मोदी जो भारत की राष्ट्रीय राजनीति को बदल के जिस आदमी ने रख दिया, जो एक गर्व से सनातनी प्रधानमंत्री खुद को न सिर्फ कहता है बल्कि दिखाता है, अपने हर कर्म में दिखाता है, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, क्यों कहना पड़ता है उस व्यक्ति को भाई साहब? क्योंकि हम बटे हुए हैं। और जब तक हम बटे हुए हैं तब तक राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे वो स्टालिन का परिवार हो, सनातन को डेंगू मलेरिया कहने वाला, वो इस बात से आश्वस्त है कि ये बटा हुआ जो सेगमेंट है, मैं परसेंटेज में नहीं जा रहा हूं कि 80 है, 20 है, 10 है, 5 है, जो भी है, वो हमें वोट देता रहेगा। कारण ये कि वो संगठित जो एक तरफ दिखाई दे रहा है हिंदू, उनमें से जो बटा हुआ है बड़ नेचुरल वो उसके खिलाफ जाएगा। और अगर बड़ी मात्रा में हिंदू, एक अच्छे प्रतिशत में हिंदू, और वो भी कितना, भारतीय जनता पार्टी को पैन इंडिया कितने परसेंट वोट मिले हैं सर? कितने परसेंट मिलते? अभी भी 40 का आंकड़ा पार नहीं कर पा रहे हैं। 40-44% का आंकड़ा पार नहीं कर पा रहे हैं। मत बताए कोई मुझे कि फलाने राज्य में 52%, 54% मिल गया। लेकिन हकीकत तो यही है कि 2014 से लेके अब तक जो राष्ट्रीय राजनीति में सनातनी राजनीति का उभार दिखाई दे रहा है, उस दौर में भी 35, 36, 37% पर आपकी सरकार बन रही है, जिसका कि वामपंथी ये कहते हैं कि साहब आप अभी भी अल्पमत में हैं। बिल्कुल है साहब, अभी छोड़ दीजिए आप। तो क्या 100% हिंदुओं का वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल रहा है, एनडीए को नहीं मिल रहा है, यानी बिखराव है। और जब तक ये बिखराव रहेगा, इसीलिए योगी को ये नारा देना पड़ता है कि बटोगे तो कटोगे। इसीलिए प्रधानमंत्री को उसको और आगे बढ़ाना पड़ता है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। ये बिखराव जब तक है, और ये बिखराव कब रुकेगा, इसे कोई पार्टी नहीं रोकेगी सर। आई एम सॉरी टू से, इसे कोई पार्टी नहीं रोकेगी। इसे जातीय दंभ में मदमस्त रहने वाले हम में से कुछ हिंदुओं को ही आगे बढ़ना होगा। ये बिखराव खुद समाज को रोकना होगा सर। ये कभी हरियाणा वाले, तू पंजाब वाला है, वो पंजाब वाले को छोड़ दीजिए तो तू वेस्ट यूपी वाला है, तू लखनऊ वाला है, तू अवधी बोलता है, तू तो बिहारी है। ये तो मैंने आपको क्षेत्रवाद बता दिया जिससे ग्रस्त है हमारा हिंदू समाज। अभी जातीयता पर तो मैं जा ही नहीं रहा हूं। आप मुझे ये बताइए, ये कथित ट्रोलर, मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं जान रहा हूं बहुत सारे आपके दर्शकों को मेरी बात आज बुरी लगेगी। ये भीमटा भीमटे जैसे शब्द, ये क्या है सर? ये क्या है? सोशल मीडिया पे ये जो ईमटा भीमटा कह कह के जो ये मजाक उपहास उड़ाया जाता है, आप जोड़ रहे हैं, आप जोड़ रहे हैं। आपको मुसलमानों के घर वापसी की तो बड़ा शौक है। मैं वामपंथियों के उस फर्जी नैरेटिव पर नहीं जाऊंगा, ठाकुर का कुआं और दिस और दैट और कानों में पिघला शीशा, नहीं, वो अतिरेक है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि हम अभी भी जातियों में बटे हुए हैं, हम अभी भी प्रांत में बटे हुए हैं, हम अभी भी ऊंच नीच में बटे हुए हैं? अगर ये सच नहीं होता तो पीडीए नाम का चूरन क्यों बेचने निकल पड़े हैं अखिलेश यादव? जातीय जनगणना की क्यों बात करते हैं और उसके वो मामला पूरा नेगेटिव जाता है हिंदू एकीकरण के खिलाफ?
और सबसे बड़ा उदाहरण है कि योगी और मोदी को कहना पड़ता है कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। ये आपका सर्वोच्च नेता कह रहा है साहब। इसके लिए जिम्मेदार कौन है साहब? कौन सी सरकार हिंदुओं को एक कर देगी साहब? एसटी एससी वर्ग के लिए जब एक कानून में बदलाव कर देते हैं नरेंद्र मोदी, तो आप सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग देख लीजिए साहब। क्या ये हमारे अंदर मौजूद नहीं है? आज भी मौजूद है सर। वामपंथियों और विरोधियों के मैं उस अतिरेक पर नहीं जा रहा हूं कि भगा दिया जाता है और घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि अभी भी एक बड़े सोफिस्टिकेटेड तरीके से बहुत बड़ी संख्या में ये दुराव और बिखराव मौजूद है समाज में हमारे? इसका हल तो कोई नरेंद्र मोदी और कोई योगी नहीं दे पाएगा सर। कोई नेता तो नहीं पर्चा भर के दे पाएगा। ये तो हमें ही आपको करना होगा सर। और जब तक ये होगा तब तक राहुल गांधी, अखिलेश यादव, स्टालिन जैसे लोगों की राजनीतिक हैसियत बनी रहेगी और हिंदू ऐसे ही बेइज्जत होता रहेगा। सर, हिंदुओं की एकता का सबसे बड़ा प्रतीक और पूरे समस्त समाज, सनातनी समाज को जोड़ने वाला महाकुंभ अपने पूरे वैभव, अपनी पूरी भव्यता के साथ प्रयागराज में चल रहा है। और आपने कहा कि आप क्यों नहीं गए, तो मेरी कुछ पारिवारिक, मेरी माताजी जो है वो ऑलमोस्ट पिछले 6 महीने से बिल्कुल बेड पे है। मतलब अब उनकी वो दशा हो गई है कि उनको बेड सोर्स की जो है वो आशंका हम लोगों को होने लगी है। तो उनको मेरे लिए तो भैया उनकी जो है सेवा ही सबसे बड़ा पुण्य लाभ है। और मैं थोड़ा सा भीड़ कम होने का इंतजार कर रहा हूं। पर सच ये है, आपने कहा कि क्यों नहीं गए, कि इतनी ज्यादा भीड़ में मेरे लिए पहुंचना, इतनी ज्यादा भीड़ है। मैं लगातार अपने, और मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो कि अपने घर का एक कमरा मेरे लिए खाली करके और पूरा इंतजार करे कि दादा कब आएंगे। मैं बोल रहा हूँ कि मैंने बोला हो तो आपके घर तक मैं पहुंच भी पाऊंगा, और आपके घर अगर पहुंच गया तो कुंभ में पहुंच पाऊंगा संगम तक। तो उन्होंने कहा कि एक काम करिए, अभी 10 दिन और रुक जाइए, 10 दिन बाद आपकी व्यवस्था बनाइए। अभी 10 दिन तक कोई संभावना नहीं है, इतनी भीड़ है। 30 किलोमीटर पैदल चलकर भीड़ में पहुंचने की मेरी हिम्मत नहीं है। सच बात यह है, इतनी भीड़ है कि अब मैं क्या बताऊं। क्योंकि वहां पे मेरे जो प्रयागराज के मित्र हैं, और मेरे लिए तो चलिए बहुत सारे लोग अपना घर खोल देंगे प्रयागराज में, आम लोगों की समस्या यह है कि किसी भी कीमत पर कोई टेंट रूम या कुछ भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो मैं अखिलेश, ईश्वर से यह प्रार्थना करूंगा कि अखिलेश जी को सद्बुद्धि दे, और बहुत अच्छा होगा। उनको अपने पाप धो लेने चाहिए, जितना जल्दी हो सके कुंभ नहा के। उनके और उनके बाप दादाओं ने जो हिंदू हंता, देशद्रोही, धर्मद्रोही, रामद्रोही होने के जो पाप कर रखे हैं, वो जितना जल्दी धो लेंगे उतना अच्छा रहेगा उनके लिए भी, उनकी आने वाली संततियों के लिए भी, उनकी पार्टी के लिए भी। जी आप कुछ कह रहे थे, अंतिम रिमार्क देकर आज की चर्चा को कंक्लूड। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश में ही हूं, या तो राजधानी उत्तर प्रदेश की लखनऊ में होता हूं या अपने गृहनगर में होता हूं, इतना ही सर। प्रयागराज महाकुंभ में जो भी आना चाहते हैं, जो भी ऐसे लोग हैं, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया जो भी प्रमुख स्नान पड़े उनके 4 दिन पहले और 4 दिन बाद का कोई कार्यक्रम बताएं ना रखें। दूसरा, यदि आपके अंदर इतना सामर्थ्य है कि आपने 30 किलोमीटर थोड़ा ज्यादा बता दिया, अगर आप बिल्कुल कुंभ नगरी जहां कुंभ है त्रिवेणी के 1-2 किलोमीटर 4 किलोमीटर की परिधि में भी अगर आप रुकने की व्यवस्था कर लेते हैं, तो कम से कम 15 से 17
किलोमीटर पैदल चलने की सोच के आप जाइए। एक और छोटी सी चीज, कुंभ में व्यवस्थित रूप से जाइए। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट चुन रहे हैं तो कृपया पहली प्राथमिकता ट्रेन को दीजिए। बहुत अच्छी व्यवस्था है, लेकिन इतने ज्यादा लोग आ रहे हैं कि आपको अखिलेश यादव के कहे पर हंसी के अलावा और कुछ आएगा नहीं। और एक चीज और सर, यहीं पर एक आशा दिखाई देती है कि पीडीए नाम का चूरन महाकुंभ में फेल, जातीय जनगणना नाम का चूरन महाकुंभ में फेल। वहां जरा जाके किसी की जाति पूछिए ना, ये क्या मुट्ठी भर मनुवादी ही हैं सो कॉल्ड, जो महाकुंभ में नजर आ रहे हैं, और बाकी लोगों के समाज के कानों में शीशा पिघाल के डाला गया है। नहीं, ये हिंदू एकीकरण है। ये डरा रहा है अखिलेश यादव को, ये डरा रहा है राहुल गांधी को, ये भय में ला रहा है स्टालिन जैसे नेगेटिव लोगों को। यहीं से सकारात्मकता भी आती है सर। थैंक यू अवनीश भाई, आपने मुझे समय दिया था, इसके लिए बहुत बहुत आभार। जय श्री राम। आज की चर्चा को यही समाप्त करेंगे और ईश्वर अखिलेश यादव को सद्बुद्धि दे, इसी प्रार्थना के साथ आज की चर्चा समाप्त करेंगे। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।